दरअसल मिट्टी का करवा पंच तत्व का प्रतीक माना गया है। मिट्टी को पानी में गलाकर करवा बनाते हैं, जो भूमि तत्व और जल तत्व का प्रतीक है। फिर उसे धूप और हवा में सुखाया जाता है, जो आकाश तत्व और वायु तत्व के प्रतीक हैं। फिर आग में तपाकर करवा तैयार किया जाता है। अब क्योंकि भारतीय संस्कृति में पानी परब्रह्म माना गया है और जल ही सब जीवों की उत्पत्ति का केंद्र है, ऐसे में मिट्टी के करवे से पानी पिलाकर पति पत्नी अपने रिश्ते में पंच तत्व और परमात्मा दोनों को साक्षी बनाकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की कामना करते हैं। तो हमारे साथ हमारी एक और खास मेहमान जुड़ी हैं। कुछ छोटे छोटे सवाल परंपराओं के बारे में उनसे हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूरे देश की तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से निभाया जा रहा है और किस तरीके से इंतज़ार किया जा रहा है चांद का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में सुमित्रा जी। सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ समझना चाहूँगी कि आज के दिन को आप किस रूप में देखती हैं, मतलब आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? शाम हो चुकी है, लगभग रात हो रही है, चांद कुछ ही देर में निकलेगा, क्या खास आज के दिन सबको करना चाहिए? बिल्कुल, चंद्रमा क्या मन का कारक होता है, ठीक है। और आज जब गजकेसरी योग बन रहा है तो चंद्रमा अपने आप में काफी शक्तिशाली हो गया है। तो आप देखिएगा काफी बार बोला जाता है कि महिलाओं के बारे में पुरुष एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि वो कब क्या सोच रही होती है पता नहीं चलता, कब क्या कर रही होती है पता नहीं चलता। काफी बार मूड स्विंग्स होते हैं हार्मोनल चेंजेस के चलते भी। तो ये जो टाइम है आज का गजकेसरी योग है, जब आज के दिन स्पेशली जिन लोग को मूड स्विंग्स है या डिप्रेशन है उन लोग के लिए खास दिन है। तो आज अगर हम चंद्रमा का भी मंत्र जाप करते हैं ओम सोमाय नमः, और गुरु का भी मंत्र का जाप करते हैं ओम गुरु गुरुवे नमः, तो ये दो मंत्र का जाप करने से हम इन दोनों को शक्तिशाली करते हैं। और अगर हमारा चंद्रमा स्टेबलाइज होगा तो ऑटोमेटिकली जो मूड स्विंग्स है या डिप्रेशन है, जिनको काफी सारी औरतों को आप देखेंगे कि उनको काफी डिप्रेशन रहता है कंपेयर टू मेन, ज्यादा रहता है। तो अगर आज हम ये करें तो काफी इम्प्रूवमेंट हमको मिलता है। और चंद्रमा की पूजा के साथ साथ इम्पोर्टेंट है कि आज हम तुलसी में दिया जलाएं, क्योंकि हम अपने हस्बैंड की लंबी उम्र की तो कामना कर रहे हैं। काफी कम लोगों ने ये बोला होगा अभी तक, पर इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आज आप जब अर्घ देने जाएं तो जब आप एक दिया चाहें पूजा करने के लिए, एक और आप दिया जगाएं जिसको आप तुलसी के पौधे में रखें। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि ये दो चीज किया जाए। जो करवा आप ले रहे हैं या जो आप लोटा ले रहे हैं जिससे आप जल चढ़ाएंगे, उसमें आप साथिया या स्वास्तिक जरूर बनाएं। और जो आपका करवा है उसमें 4 या 5 डॉट्स, आपके परंपरा अनुसार आप कुमकुम के 4 या 5 डॉट्स लगाएंगे। जब हम 4 डॉट्स लगा रहे होते हैं तो हम चारों दिशाओं को बैलेंस कर रहे होते हैं, और जब हम 5 डॉट्स लगा रहे होते हैं तो हम पंच तत्वों को बैलेंस कर रहे होते हैं। लाइफ में बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में बैलेंस बना रहे। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए आज एक अच्छा समय है, क्योंकि काफी सारे योग है, आज लक्ष्मी योग भी है, आज शश योग भी है, काफी सारे योग है। तो आज बैलेंसिंग के लिए काफी अच्छा टाइम है। तो ये इसके लिए भी कुछ समय है कि किस समय पे ये पूजा पाठ करनी है? देखिए, कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि कई सारी जगहों पे जहाँ पे करवा चौथ नहीं भी मनाया जाता, वो दिन जो है वो बहुत ज़्यादा खास है। तो पूजा की जा सकती है, चंद्र को अर्घ्य दिया जा सकता है, मंत्र जाप किए जा सकते हैं। ये विशेष चीज़ें हर कोई कर सकता है, और सिर्फ फीमेल ही नहीं, मेल मेंबर्स भी इसको कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अभी से मुहूर्त शुरू हो चुका है। अभी 7:36 तक का टाइम काफी अच्छा है। इस टाइम में आप कर सकते हैं। यूजुअली 7:36 पे हम लोग मून राइज का टाइम बता रहे हैं। जिन्होंने अभी तक कोई मंत्र जाप नहीं किया है, जो मैंने भी आपको बताया ओम सोम सोमाय नमः, ओम गुरु गुरुवे नमः, ये दो मंत्र का जाप तो अभी आप चालू कर दीजिए। जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं आज तक का, वो सब इसको चालू कर दें जब तक आपका चंद्रोदय नहीं होता। और जैसे ही चंद्रोदय हो आप तब अपना दीपक चासे और उसको तुलसी के पौधे पे रखिए। इन चीजों का विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब हम बात कर रहे होते हैं कि बैलेंसिंग की, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों इंपॉर्टेंट है। हम जब हम औरतें कर रही हैं इस पूजा को, औरतों के नेचर के बारे में एक खास इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, अगर हमें कोई थोड़ा सा भी करके देता है तो हम उसको दुगना रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखिए अर्थ में आप एक बीज डालिए, जो पौधा होगा उसमें हजारों असंख्य बीज वो आपको वापस देते हैं। तो ये हर स्त्री का नेचर होता है टू नर्चर। तो अगर हमारा वास्तु भी यही बात बोलता है, अगर आप स्त्री की ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो आपके पास अक्षय ख्याति और अक्षय धन हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आपस का जो बैलेंसिंग है हस्बैंड वाइफ का दोनों का, आज के दिन उस बैलेंसिंग पे अगर हम फोकस करें
और आपसी जो भी डिफरेंसेस है, काफी सारे कपल्स होंगे जिनके आज डिफरेंसेस हो आपस में, उनको भी चाहिए कि आज वो साथ में एटलीस्ट पूजा तो जरूर करें। और जो फार डिस्टेंस पे रह रहे वो एटलीस्ट वाइफ हस्बैंड की फोटो को देख के पूजा करे। तो आज मन मुटाव को छोड़ दे, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा उसी से आती है। आप देखिएगा एक हम लोग एक प्रोसेस भी होता है, इसमें थाली हम लोग एक घुमाते लेडी हैं दूसरे जी लेडी के हाथ में देती है। जी। हाँ एग्जैक्टली इसको हम लोग क्लॉकवाइज इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि क्लॉकवाइज देखिए हम आरती भी जो करते हैं वो भी क्लॉकवाइज राइट है। हाँ। कहीं ना कहीं हम ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, ऊर्जा को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब जब ऊर्जा जब स्टार्ट होगी, इनिशिएशन ऑफ जब पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा होगी, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि सब चीज अच्छा होगा। तो एनर्जी को हम देखिए पूरे प्रोसेस में, करवा बोलिए जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, हर प्रोसेस में हम एनर्जी को इनिशिएट कर रहे हैं। तो जब हम एनर्जी को इनिशिएट करेंगे और हमारे अंदर जब सकारात्मक ऊर्जा आएगी, तो डिप्रेशन जो है, जो आज के काफी कॉमन प्रॉब्लम है, वो चला जाएगा काफी हद तक। तो कुल मिलाकर ये मतलब बहुत ही खास हो जाता है अगर देखा जाए तो। साइंटिफिकली भी वैसे कहा जाता है ना कि मून जो है मन का कारक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मंत्र जाप या मेडिटेशन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वैसे भी कुछ विशेष समय रहता है जब बहुत आसानी से आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो क्या हम ये माने कि जो आज का दिन है और जो समय अभी शुरू हुआ है वो बहुत ज़्यादा खास है मेडिटेशन के लिए, मंत्र जाप के लिए, इस तरह की चैंटिंग के लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है, क्योंकि इट इज गुरु माने हमारे अंदर विजडम लाते हैं। जी। आप एक बात जरूर मेरे साथ ताल्लुक रखेंगे मेरे बात के साथ, कि अगर हमारा विजडम अच्छा है, राइट राइट और रॉन्ग डिसीजंस हम लोग क्या लेते हैं, हर समय हमारे लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जी। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। हम लोग ये सोच रहे हैं कि गुड या बैड, लेकिन उस पॉइंट पे यस या नो, इस रास्ते को चुने कि इस रास्ते को चुने, ये हर समय आता है हमारे लाइफ। राइट। और अगर हमारे पास विजडम होगा तो हम राइट चयन कर पाएंगे। तो गुरु हमारे विजडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और आज जब गजकेसरी योग बन रहा है, तो गुरु भी अपने आप में शक्तिशाली है। तो जब गुरु और चंद्रमा की जब युति हुई है, गुरु जी भी हैं साथ में, और मानसिक मेंटल स्टेटस के लिए चंद्रमा इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, अगर विजडम आपके साथ है और माइंड आपका सही चल रहा है, तो आप सोचिए आप कितनी तरक्की कर सकते हैं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हम लोग को काफी एस्केलेशन दे सकता है, करियर ग्रोथ भी दे सकता है। क्योंकि हम मेंटली जब स्टेबल होंगे तो केंद्रित कर पाएंगे अपनी ऊर्जा को। राइट। जब भी हम अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा स्कूल के टाइम में, कि आप एक पेपर लीजिए और मैग्नीफायर रखिए उसके ऊपर, तो सन की लाइट उतने दूर से जब आती है, वो एनर्जी उस पर केंद्रित होती है, तो पेपर को जलाने की भी क्षमता रखती है। राइट। तो हम जब केंद्रित करेंगे ऊर्जा को, तो काफी हद तक हम अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को इम्बाइब कर पाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि मतलब कुल मिलाकर के ये दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है, और जो मंत्रोच्चार आपने बताया उनका जाप बहुत ज़्यादा ख़ास हो सकता है। कोई और विशेष उपाय जो आप न्यू वेड कपल्स को देना चाहेंगी, या फिर ऐसे लोगों को भी जो आपने कहा ना मनमुटाव, कई बार ना हम देख रहे हैं कि भारत में, ये भारत ही नहीं पूरे विश्व में भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरह की न्यू जनरेशन है ना, बहुत सारी चीज़ों की वजह से कश्मकश में है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, कि सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेशनशिप ही नहीं, आपने कहा ना कि उससे वेल्थ हो, हेल्थ हो, बहुत सारी और भी चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती चली जाएंगी, उसके लिए क्या और ख़ास किया जा सकता है? जी, जो न्यूली वेड कपल है उन लोग के लिए भी बोलूंगी, और जिनके आपस में मनमुटाव है, क्योंकि जब वेडिंग होती है, तो क्या होता है, फैमिली के बहुत सारे नियम होते हैं जो हम लोग को फॉलो करने पड़ते हैं। कैन रिमेम्बर कि जब आपकी शादी हुई होगी, तो अचानक से नया फैमिली, नया रिचुअल्स, नए परंपराएं, सब चीज को फॉलो करना पड़ता है। तो आदमी काफी बार समझ नहीं पाता है मैं क्या करूं, तो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। और इन जनरली भी जिनकी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग मैरिज है, उनके भी काफी बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। तो उन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि आज के दिन अगर आपका बेडरूम नॉर्थ वेस्ट है या साउथ ईस्ट, तो वो रूम को अवॉइड करते हैं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट भी हमारे अंदर ये मनमुटाव को बढ़ाता है और साउथ ईस्ट भी बढ़ाता है। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट में अगर आपकी वेडिंग की कोई फोटो भी अगर लगी हुई है, तो वो भी आपको हटा देनी चाहिए वहां से। ओके। तो उसको वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। पर आप कभी भी नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इसका एक्सेस आप जितना कम करेंगे मैरिड कपल की लाइफ में, उतना उन लोग के बीच का बैलेंस बढ़ेगा। अगर ऐसा कुछ है, या आपके मंदिर भी अगर उस दिशा में है, काफी लोगों के घर में उधर बनी भी रहती है मंदिर, तो वहां पर पूजा ना करें, कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे जाएं, कोई भी एक रेड कलर का मैट बिछा लें। अगर आपके पास रेड मैट नहीं है, आप एक रेड क्लॉथ ही बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं और मंत्र का जाप करें। मंत्र का जब हम जाप कर रहे होते हैं, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है अपने ब्रेथ को पहले कंट्रोल करें।
थोड़ी देर अनुलोम विलोम करके अपने ब्रेथ को थोड़ा सा, जो इतना फास्ट जो चल रहा है उसको कंट्रोल में लाएं। जब ये कंट्रोल में आ जाए 15-20 बार करने के बाद, तब आप माला लें और आप पूरे एक माला आप कम से कम गुरु का मंत्र पढ़ें और एक माला आप चंद्रमा का मंत्र पढ़ें। एक बार फिर से जी। मंत्र बता दीजिए प्लीज। ओम गुरुवे नमः, और उसके बाद है ओम सोमाय नमः। सिंपल मंत्र बोल रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे मंत्र है, राइट। ये सिंपल है। ओम हाँ। सोमाय नमः, ओम गुरुवे नमः, तो ये सिंपल मंत्र है, इसका जाप करें। तो आराम से और मंत्रों जो का जाप न्यूली हो मैरिड सकता जो है। औरतें, जी जी जी। जी जी जी, आराम आराम से मंत्रों का जाप किया जा सकता है। हाँ। और जितनी हम शुद्धता और प्योरिटी के साथ इस पूजा को करेंगे, उतना ही हमारे अंदर एनर्जी बढ़ेगी। आपने सुना होगा कि कथा है कि इंद्र भगवान को जब हम लोग यज्ञ हवन नहीं करते थे, तो पुरानी कथाएं हैं, वो आ जाते थे, बरसात करते थे, आंधी तूफान लाते थे। क्योंकि जो देवता है उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब हम वो यज्ञ या पूजा या हवन कर रहे होते हैं और उनके नाम से जो हम आहुति देते हैं, इसी से उनको देवताओं को स्ट्रेंथ मिलता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम चंद्रमा को जब जल चढ़ा रहे हैं, हमने जल चढ़ाया, आज जैसे आप जल चढ़ाएंगे तो आपको 3 बार जल चढ़ाना इम्पोर्टेंट है। और आप हर बार, जैसे फर्स्ट टाइम जब आप चढ़ा रहे हैं तब आप चंद्रमा को ध्यान में रखते हुए जल चढ़ाते हैं। अब सेकेंड टाइम आप जब जल चढ़ा रहे हैं तो आप उनसे अपने हस्बैंड की लंबी आयु की कामना कर रहे होते हैं। और जब थर्ड टाइम आप जल चढ़ा रहे होते हैं तब आप उनसे आपके परिवार और बच्चों की समृद्धि और सुख की कामना कर रहे होते हैं। तो जब भी हम कोई एक्शन कर रहे होते हैं, उसके साथ हमें क्या मंत्र है या उस टाइम हमारे माइंड में क्या भाव है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और वो किस देवता तक वो पूजा पहुंचेगी, उसके ये लिए भी भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता होता है। है। हाँ, अब मेरे मन में एक और सवाल आ गया कि जो आपने 3 बार जल के लिए बोला है, तो क्या ये 3 करवे भर के या 3 लोटे भर के जल अर्पित करना है अर्घ्य देते हुए, या फिर एक ही पात्र से हम 3 बार रुक रुक कर मन में भाव लाकर और जल अर्पित करें? वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, हम लोग एक बार जो लोटे में जो जल भर लेते हैं, जब हम कथा पढ़ते हैं उससे पहले हम लोटे में जल भर चुके जी। होते हैं। ठीक है, इट इज एनर्जाइज्ड और चार्ज हो जाता है वो। इसी लोटे के जल से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके 3 बार डालते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि लोटे का पूरा जल हमें खाली नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा पोर्शन ऑफ जल उसमें हमेशा बचा हुआ रहना चाहिए। ये जी। काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ। वो जल उसमें, क्योंकि हम कभी भी किसी चीज को एंड नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा एक साइकिल में चलना चाहिए। इसीलिए जब हम सिर्फ उसको जब धो रहे होते हैं उस बर्तन को, तभी हम लोग सिर्फ उसको खाली करते हैं। अदरवाइज बाकी पूरे टाइम लोटे में थोड़ा पानी रहना ही चाहिए। राइट, समझ गई मैं। बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन की हैं और ये बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। और दूसरी बात यही है ना कि आप अगर ध्यान दें ना, तो अध्यात्म के हिसाब से, मेडिटेशन के हिसाब से, चैंटिंग जो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं उस हिसाब से तमाम चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती चली जाती हैं। ब्रेथ के बारे में आपने बात की, तो ये तो पूरा साइंस है अगर हम इस पर ध्यान दें तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए आपका एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।